Sit down, please. Sit down. Hello, everybody. हेलो मिलॉर्ड। मैंने आपसे हेलो नहीं कहा। आपने ना सही, आपकी खामोशी ने तो बोला है मिलॉर्ड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट विभूति नारायण पर यह गलत इल्जाम लगाया गया है कि ये गुनहगार है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, क्या सबूत है इनके पास कि ये गुनहगार नहीं है? हेलो, तुम क्यों फुदक रही हो? इन्हें फुदकने के लिए हमने कहा है। I very strongly object, Your Honor. ओ विभूति नारायण, ऑब्जेक्शन बोलने का हक तुम गवा चुके हो। चुपचाप कटघरे में खड़े रहो। लेकिन मिलॉर्ड, मैं इस लोपा से एक बात तो कहना चाहता हूँ। जिस थाली में से सालों खाया है, उस थाली में छेद कर रही है मिलॉर्ड। वो जब खाना खाते हो तब बोला भी बोलने की क्या जरूरत है? सॉरी सर, आज तक आपने अपनी थाली शेयर करने का कभी मौका ही नहीं दिया। मैं तो अपना टिफिन खुद लेकर आती थी। ओह शट अप। मिलॉर्ड, मुझे आज भी याद है जब ये छत्तीसगढ़ से आई थी मिलॉर्ड, तो ये इतनी डम थी, इतनी बेवकूफ थी कि इसको बर्तन साफ करने की नौकरी नहीं मिलती मिलॉर्ड। मैंने इसको सहारा दिया, मैंने इसको छत दी, मैंने इसको अपना हाथ दिया। कब दिया? फिजिकली नहीं, मतलब मैंने असिस्टेंट बना लिया ना इसको। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं अच्छे से बर्तन साफ कर सकती हूँ। अच्छा, कल सुबह मेरे घर आ जाना। काम वाली भाई 2 दिन से घर नहीं आई है। ठीक है, मत आना। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये विभूति नारायण एक नंबर के घमंडी आदमी है। अपने आप को बड़ा हैंडसम समझता है। कोई अगर इसके पास जाके इससे प्यार करने की कोशिश करे तो ये उसे डांट देता है, अपने पास भी नहीं जाने देते। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये कैसी सरकारी वकील है? क्या बकवास करी है? इसका दिमाग खराब है, पागल है ये। ओ बुरखे वाली जी, मोहतरमा, आप बहुत जोरों से हंस रही हैं। ये कोई कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है, ये मेरी अदालत है। जरा प्लीज। हाँ सॉरी मिलॉर्ड। लोपा, केस ये नहीं है कि विभूति नारायण घमंडी है, हैंडसम है। केस ये है कि वो एक चिरकुट है और इस वक्त एक ठग है। सॉरी मिलॉर्ड, ये विभूति नारायण फ्रॉड है। सबसे पहले तो इसने आपकी अदालत बेची, उसके बाद आपकी कार बेची, फिर समंदर बेच दिया। कल ये आपको भी बेच सकता है मिलॉर्ड। क्या? इन्हें कौन खरीदेगा? क्या बोला? जोर से बोल विभूति, जोर से बोल, कान तक पहुंचने दे, फिर बताता हूँ क्या होता है तेरा। मैं कह रहा मिलॉर्ड, ये बेवकूफ लड़की ये बेतुकी सेंसलेस बातें कर रही है। आप कोई बेचने की चीज है मिलॉर्ड? और मिलॉर्ड, आप समंदर बेचने की बात कर रहे हैं? विभूति नारायण ने तो आज तक एक गिलास पानी नहीं बेचा। ही इज नॉट केपेबल ऑफ दैट आल्सो मिलॉर्ड। केस लड़ रही हो, पत्ते खोल रही हो यहाँ पे। तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ मिलॉर्ड। इन्होंने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं बेचा। लेकिन अब नींबू पानी बेचेगा। जेल की सजा काटने के बाद हमारी अदालत के बाहर ही नींबू पानी बेचेगा। नींबू पानी ले लो, नींबू पानी ले लो, आने का ग्लास, आने का ग्लास, नींबू पानी ले लो। बेच तो आप अच्छा लेते हैं मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, अब मैं उन तीनों से सवालात करना चाहती हूँ जिनको विभूति नारायण ने ये अदालत, आपकी गाड़ी और समंदर बेच दिया। इजाजत है। अब यही खड़ी रहोगी क्या? मेरी बारी है, जाके बैठो वहां पे। स्टूपिड। हाँ तो मक्खन सिंह जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से विभूति नारायण जी ने आपको ये अदालत कितने बजे बेची? यही परसों सुबह 7 बजे की बात है। मिलॉर्ड, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि परसों सुबह 7 बजे विभूति नारायण अपने घर पर थे और अपने दूध वाले से झगड़ा कर रहे थे। बताइए दूध वाले भैया। अब क्या बताएं सरकार, मैं डेली साहब को दूध में पानी मिला के पिलाता था, तो बड़ा चाव से पीते थे हुजूर। और जब मैं एक दिन पानी नहीं डाला तो मुझसे झगड़ा करते हैं और बोलते हैं पानी में दूध मिल जाता है, दूध में पानी मिल जाता है। पानी का शॉर्टेज है तो हम दूध में पानी कहाँ से मिलाएंगे? बताइए बताइए। ओ बहन जी, कर क्या रही हैं आप? इतनी जोरों से हंस रही हैं, हमारी पूरी अदालत हिल रही है। कहीं एक आध दीवार गिर गई तो गड़बड़ हो जाएगी।
जरा कंट्रोल में रहिए प्लीज। जी जज साहब, ओके। मिलॉर्ड, चलिए अब कार वाले जनाब से पूछते हैं कि विभूति नारायण जी ने उनको आपकी कार कितने बजे बेची, बताइए। जी परसों सुबह 9 बजे। मिलॉर्ड, ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि परसों सुबह 9 बजे विभूति नारायण मेरे साथ थे। क्या आपके साथ थे? क्या कर क्या रहे थे? वो पिक्चर देख रहे थे आप लोग? मिलॉर्ड, ये मेरे साथ फिल्म नहीं देख रहे थे, मेरे साथ मेरी कार में थे। मैं अदालत आ रही थी, रास्ते में भूतात्मा चौक पर मैंने देखा बहुत तेज बारिश हो रही है, नी डीप वाटर में ये अपनी खटारा गाड़ी को धक्का मार रहे थे। मिलॉर्ड, मुझे लगा इन्हें अदालत पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, हम सबको बेकार में वेट करना पड़ेगा इनका। इस चक्कर में सबका भला करने के कारण मैं इन्हें अपने साथ अपनी गाड़ी में ले आई। कैसे वाहियात लोगों को आप लिफ्ट देती हैं चंदा रानी जी? टेक इट इजी मिलॉर्ड, टेक इट इजी, सिर्फ एक दिन की तो बात थी। अब पूछते हैं शेख अल बातूनी से कि इनको समंदर कितने बजे बेचा गया था, बताइए। वल्लाह परसों 10 बजे। मिलॉर्ड, ये भी सरासर झूठ है। आप याद कीजिए, परसों सुबह 10 बजे तो आप खुद अदालत के बाहर अपनी कार की वजह से विभूति नारायण से झगड़ा कर रहे थे। मिलॉर्ड, यस यू आर राइट चंदा रानी जी, ये गाड़ी की लोचे की वजह से तो घर से पैदल चलकर आना पड़ता है। अरे छाले पड़ गए बेचारे अर्दलियों के पैरों में। मिलॉर्ड, ये बात समझ में नहीं आई कि पैदल आप आए और छाले आपके अर्दलियों के पैर में पड़े हुए हैं। मैं इनके कंधों पर चढ़कर आया हूँ। पगार बढ़ा नहीं है? या ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, मुझे जो साबित करना था मैं कर चुकी हूँ, अब बस फैसले का इंतजार है। तमाम सबूतों और मेरे खुद के बयान से ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विभूति नारायण निर्दोष है। लिहाजा ये अदालत उन्हें बेइज्जत करके बरी कर देती है। बेइज्जत नहीं मिलॉर्ड, बाइज्जत। बाइज्जत बरी करती है और इन तीनों को अल बातूनी, मक्खन सिंह और इस कार चोर को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। साथ में ये भी हुक्म देती है कि असली मुजरिम का पता लगाया जाए। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। चलो भाई चलो। चंदा, हाँ मैं जानती हूँ, अब थैंक यू बोलोगे मुझे। थैंक यू नहीं बोल रहा हूं, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि बीइंग एन एडवोकेट मेरा कंसेशन बनता 25%। जेल में चढ़ना चाहिए था तुम्हें, चीप। लोपा, तुम इसलिए परेशान होना कि तुम ये केस हार गई हूँ। अरे नहीं, मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि आज मैं अपने बॉस के खिलाफ केस लड़ रही थी, जबकि आज तक जो भी मैंने सीखा है सब उन्हीं से। अच्छा ये बताओ कि विभूति नारायण किस तरह का आदमी है? थोड़े सैकड़ों है, लेकिन बहुत क्यूट है। अच्छा बताओ कि और क्या क्या खूबियां हैं इनमें, बताओ। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और मेरे केबिन में क्या कर रही हैं? मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कौन है आप? जरा अपना चेहरा दिखाइए। अगर चेहरा दिखा दिया तो कयामत आ जाएगी लिल्ला। कयामत की ऐसी की तैसी, जरा हम भी तो देखें क्या बला हैं आप। चेहरा दिखाइए अपना। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती हूँ। ओह माय गॉड, तुम तो मेरे हमशक्ल हो। वाला जोक। आ गई ना कयामत। ओह, ये सब क्या धरा तुम्हारा है? वो कौन और क्या चाहते हो मुझसे? तुमको तुम्ही से चुराना चाहते हैं। ओह शट अप। लॉकेट सिंह नाम है मेरा। ओह माय गॉड, तो तुम ही हो लॉकेट सिंह, तो बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसने अभी पिछले महीने कुतुब मीनार बेच दिया था। व्हाट अ जोक। पिछले महीने तो मैंने लाल किला बेचा था, कुतुब मीनार बेचे हुए तो पूरे 5 साल हो चुके हैं। मैं सबको बता दूंगा, सबको बता दूंगा मैं। उसकी तकलीफ आपको करने की जरूरत नहीं है, वो मैं करूंगा। लॉकेट सिंह देखो, व्हाट अ जोक। विभूति नारायण जी। यस लोपा रानी जी। व्हाट? लोपा? मैं तुम्हें लोपा नजर आ रही हूँ? I'm really sorry, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। अच्छा,
मैंने तुम्हें जेल में सड़ने से बचाया, मेरा शुक्रिया तक नहीं किया तुमने, ऊपर से मेरा नाम भी भूल गए। अब आई एम सॉरी, मैं जरा टेंशन में हूँ। इतना बड़ा सदमा लगा है मुझे, यू नो, अब इसलिए जरा सा मेरा दिमाग हिल गया है। आई एम लिटिल डिसओरिएंटेड, यू नो। और ये कौन है? ये मेरी क्लाइंट है पाकीज़ा। पाकीज़ा? उंगली उठा के क्या कह रही है ये अपना वो मांग रही है, अपना वो इंसाफ मांग रही है। Put it down, damn it. ये हाथ ऐसे सख्त क्यों है? She is a hard working woman. ये बहुत मेहनत करती हैं। ये सुबह जिम जाती हैं, 2 घंटा शाम को जिम जाती हैं, बेंच प्रेस करती हैं, कार्डियो। हाँ ठीक है। मेरा तो नाम तक याद नहीं है और इसका सुबह से लेकर शाम तक का पूरा शेड्यूल पता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो तुम खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं डॉक्टर के पास लेके जाना है इनको। नंदा रानी? नंदा रानी? मैं तुम्हें नंदा रानी लिख रही हूँ। मेरा नाम तक याद नहीं है। पगला गया है का? What a joke! अब मजा आएगा। विभूति नारायण, अब तुम लॉकेट सिंह हो गए हो। अब मैं खुद तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा और तुम्हारी जगह विभूति नारायण बन के ऐश करूंगा। बड़ा जोक। वकीला, एक गधा कहां चला गया? वकीला, वकीला। ये मैं कहाँ गया? हाँ? कोई है? हाँ? अरे कोई है? कोई है? हेल्प! हेल्प! What a joke! सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जैसी हसीन लड़की तो गलती कर ही नहीं सकती। हाँ। मतलब मैंने कोई गलती नहीं की सर। What a joke! एक छोटी सी गलती की है तुमने। जी सर। तुमने मिलने में जरा सी देर कर दी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई है सर। सच? विभूति नारायण जी, क्या चल रहा है ये? आइए सुनंदा रानी जी, आइए। सुनंदा नहीं, चंदा रानी। ओके, और मैं पूछ रही हूँ ये चल क्या रहा है? अब मैं इसे जरा एक केस के बारे में समझा रहा था। आपको नहीं लगता आपका अंदाज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है? ये केस भी रोमांटिक है। शट अप, ओके? ये लड़की आपके खिलाफ अदालत में खड़ी थी, उसके बावजूद आपने इसे वापस तो रखा, इसके साथ गुलछर्रे भी उड़ा रहे हो? उड़ा नहीं रहा हूँ, उड़ाऊंगा। माय गॉड, आपसे तो बात करना ही बेकार है। गो टू हेल। सर ये बढ़ाइए ना। क्या? गुलछर्रे। what a joke! अरे गोरिया रे मेरा दिल सुरा के ले जा। अरे गोरिया रे मेरा दिल सुरा के ले जा। गोरिया रे। ओ सलाम साहब, बॉस तुम? कहीं ये लॉकेट सिंह का आदमी तो नहीं? अब हाँ, मैं तुम्हारा बॉस लॉकेट सिंह। अब व्हाट अ जोक, हाँ, व्हाट अ जोक। अब ये देखो, ये लॉकेट सिंह का लॉकेट। हाँ, मैं ही लॉकेट सिंह हूँ, देखो। वो बॉस है, वो तो ठीक है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है, आप अंदर कैसे आया बॉस? मैं बताता हूँ। विभूति नारायण ने मुझसे कहा कि यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। मुझसे कहा कि आंखें बंद कर लो, तुम आंखें बंद कर लो। और मुझसे कहा कि मैं 1 से 10 तक गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनती गिन ली तुमने? गिन लिया साहब। फिर उसने क्या किया कि बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली और वो भाग गया। बॉस, आपको बंद कर दी जाता है। दरवाजा खोलो बॉस। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। पधार चुके हैं। हेलो एवरीबॉडी। हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलॉर्ड। क्या बात है चंदा रानी जी,
आप इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों नजर आ रही हैं? पूछिए मत मिलॉर्ड, आपको पता नहीं है दुनिया में कैसे कैसे लीचड़ लोग भरे पड़े हैं। अरे रे, किस लीचड़ से आपका पाला पड़ा? है एक लीचड़। ये लीचड़ इंसान से याद आया, विभूति नारायण नजर नहीं आ रहे। व्हाट अ जोक मिलॉर्ड, हम यहाँ हैं। आओ, इतना लेट कैसे हो गया? मिलॉर्ड, अब मैं एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूँ। क्या तुम्हारी बीवी ने दूसरी शादी कर ली? जी नहीं मिलॉर्ड, मैंने उस खतरनाक मुजरिम का पता लगा लिया है जिसे अदालत बेची, आपकी गाड़ी बेची और तो और समुद्र बेचा। कौन है वो गुस्ताख? वो गुस्ताख ये है मिलॉर्ड। ये तुम्हारी फोटो है। वो बड़ा जोक। मिलॉर्ड, ये तस्वीर मेरी नहीं है, ये तस्वीर लॉकेट सिंह की है मिलॉर्ड, जो मेरा हम शक्ल है। क्या? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, लॉकेट सिंह ये है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, लॉकेट सिंह ये है। दो विभूति नारायण, अरे एक को बर्दाश्त करना काफी है, ये दो कहां से आ गए? मिलॉर्ड, विभूति मैं हूं, ये है लॉकेट सिंह। नहीं मिलॉर्ड, ये लॉकेट सिंह है। इसके गले में लॉकेट भी है, एज यू कैन सी। मिलॉर्ड, इसने मेरे किडनैप किया, किडनैप करने के बाद ये लॉकेट मेरे गले में डाल दिया मिलॉर्ड। दिस लॉकेट बिलोंग्स टू हिम। नो मिलॉर्ड, ये लॉकेट सिंह है। ओह शट अप! ये दो विभूति नारायण होने की वजह से अदालत ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुकी है। चंदा रानी जी, आप ही बताइए, इन दोनों में से विभूति नारायण कौन है? यहाँ वहां क्या देख रही हो? पहचान नहीं रही हो? हम ही तो विभूति हैं। यही है मिलॉर्ड, यही है मेरा, यही विभूति नारायण है मिलॉर्ड, यही है। नहीं चंदा, विभूति मैं हूं, मैं हूं। नो मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है। विभूति नारायण यही है, सिर्फ यही है विभूति। आप ये इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ, लेकिन साबित करने के लिए मैं कुछ सवाल पूछूंगी, जो सही जवाब देगा पता चल जाएगा कि वही विभूति है। इजाजत है। पहला सवाल आपके लिए, आप सबसे ज्यादा किससे चिढ़ते हैं? ऑप्शन ए चंदा रानी, बी लोपा, सी जज साहब। जज साहब, जज साहब, जज साहब। सही जवाब। यही विभूति नारायण है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। यस मिलॉर्ड, फिर भी मैं सवाल पूछकर और साबित करूंगी। अब दूसरा सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि अगर जज साहब कभी दलदल में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? इन्हें बचाएंगे या फिर इन्हें छोड़कर चले जाएंगे? ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मैं इन्हें दलदल में छोड़ दूंगा। क्या? बल्कि इनके हाथ में एक 15-20 किलो का पत्थर दे दूंगा ताकि ये जल्दी से डूब जाए। यही विभूति नारायण है। अरेस्ट हिम। अब आप बताइए, अगर आप ये खबर सुनते हैं कि जज साहब का ट्रांसफर हो गया है तो सुनकर आप क्या करेंगे? मैं दुआ करूंगा। दुआ? किस बात की दुआ? इस बात की कि आपका ट्रांसफर में कोई अड़चन ना आए मिलॉर्ड। आई विल किल यू। और अब आपसे एक और सवाल, आप बताइए कि अगर जज साहब किसी घोटाले में फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा। किस बात की कोशिश? मुझे बचाने की? नहीं, आपको पूरी तरह कंप्लीटली फंसाने की। That's it, प्रूव हो चुका है कि ये दोनों विभूति नारायण हैं। लिहाजा ये अदालत इन दोनों विभूतियों को फांसी में लटकाने का हुक्म देती है, टू हैंग टिल डेथ। क्या? रुक जाओ साहब, रुक जाओ साहब। साहब, कौन हो तुम? वो साहब, आप विभूति साहब को फांसी में सड़ा दो, लेकिन मेरा बॉस को छोड़ दो साहब। अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा बॉस है कौन? What a joke. कॉन्फर्म हो गया साहब, कॉन्फर्म हो गया। यही हमारा साहब जी है साहब। लॉकेट सिंह। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। देखा मिलोज,
मैंने विभूति को बिल्कुल सही पहचाना था। हाँ जज साहब, जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये तोहफा इज ऑन द वे। चल भाग भाग भाग, कुछ सरप्राइज नीचे ले जाओ। टेक हिम, टेक हिम। देखा मिलॉर्ड, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि somebody is playing games with me. ओके, नाउ द गेम इज ओवर। कल से वक्त पे आ जाना। ऑलराइट सर ये आपने क्या किया? कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। आखिर मैं आपका अकाउंटेंट हूँ। मैंने क्या किया है शर्मा? सर आपने अपना बंगला बेच दिया, वो भी सिर्फ 25,000 रुपए में। क्या?